आज भी इस जगह पर मौजूद है संजीवनी बूटी वाला वो पहाड़ जिसे लेने के लिए स्वयं हनुमान जी उस पर्टिकुलर जगह पर गए थे। पूरा का पूरा पहाड़ उखाड़े थे, आसमान में उड़ते हुए सीधे लक्ष्मण जी के पास पहुंचकर उनके प्राण बचाए थे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी जगह की अनसुनी कहानी लेकर आ गया हूं जिस जगह के ऊपर कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी कर लिए हैं और कहते हैं कि इस जगह पर ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ये वही जगह है जहां पर हनुमान जी की पूजा पाठ करना तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम लेना तक वर्जित है। अगर इस जगह पर जाकर कोई भी हनुमान जी का नाम भी लेता है ना तो उसे ऐसी तुच्छ नजरों से देखा जाने लगता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग में किसी के भी मन में एक बार गलती से भी हनुमान जी के प्रति आदर की भावना भी आ गई ना तो उन्हें अपनी बिरादरी से बेदखल कर दिया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ के किसी भी मंदिरों में हनुमान जी की एक भी मूर्ति आप कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पर हनुमान जी को भगवान माना ही नहीं जाता है। हनुमान जी के भक्त तो पूरी दुनिया में इतने ज्यादा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बताने की जरूरत भी है क्या। अरे भाई, हनुमान जी ने कभी अपना कहीं पर भी इतना सा भी अंश छोड़ा होगा ना तो वो जगह आज तीर्थ स्थान बन गई है। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में ऐसा क्या हो गया जो हनुमान जी के खिलाफ इतना बैर बैठा के रखे हैं, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सब क्लियर होगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन हम जाने तो सही फ्लो में कि स्टार्टिंग से हुआ क्या था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन उठ गई और आज भी कहां पर मौजूद है संजीवनी बूटी वाली वो पहाड़ जहां पर लिटरली साइंस से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किए हैं और ये बताया है कि इस जगह पे कुछ पेड़ पौधों में ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो कि इस दुनिया में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो इस पूरी की पूरी तथ्य की शुरुआत, इस पूरी की पूरे कांड की शुरुआत आज से कई लाखों साल पहले हुई थी, जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। उन्हें लंका लेकर गया था। बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन फ्लो में बता रहा हूं, मजा आएगा। उन्हें लंका लेकर गया था। श्री राम को पता चला कि माता सीता का हरण हो गया है तो वो पूरी वानर सेना के साथ पहुंच गए लंका युद्ध करने के लिए, माता सीता को छुड़ाने के लिए। युद्ध बड़ा भीषण हो चला, ना जाने कितने सारे लोग मर गए थे रावण के साइड के। रावण चिंता में आ गया कि यार यहाँ पे तो हमारी पूरी सेना खत्म होती आ रही है, दो मनुष्य और वानरों की सेना के सामने हम जैसे राक्षसों की सेना नहीं टिक पा रही है, ये कैसे हो सकता है। वो गया अपने पुत्र मेघनाथ के पास। मेघनाथ, तुम्हें युद्ध करने के लिए जाना होगा। वो दो मनुष्य और तुच्छ से वानरों की सेना हमें हराने की कगार में है। तुम युद्ध करने के लिए जाओ। तुमको इस पूरे संसार में कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारे पास त्रिदेवों का वरदान है। तुम्हारे पास राक्षस कुल के होने की वजह से ऐसी ऐसी मायावी शक्तियां हैं कि वो दो साधारण मनुष्य राम और लक्ष्मण तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक बार दिन ढलने लगे तो तुम्हारी मायावी शक्तियों के सामने वानर सेना चींटियों की सेना की तरह लगेगी। मेघनाथ ने कहे कि पिताश्री, आप जिन्हें इतना तुच्छ समझ रहे हैं वैसा है नहीं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप जिन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वो स्वयं श्रीहरि और उनकी शेषनाग है। जिन्हें आप तुच्छ वानरों की सेना कह रहे हैं उनमें से एक तो स्वयं महादेव के रुद्र अवतार हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम उनसे युद्ध में जीत पाएंगे? यह मूर्खता होगी पिताश्री। मैं अभी भी कहता हूं कि अपने हथियार छोड़ दीजिए और भगवान राम के सामने घुटने टेक दीजिए। अब जब मेघनाथ की ये बातें रावण की सेना वालों ने सुने तो सब लोग हास्य करने लगे। मेघनाथ को ऐसी नजरों से देखने लगे कि बताओ, हम लोग इसको शक्तिशाली महाबलशाली समझते थे जो कि दो मनुष्यों से डर गया, वानरों से डर गया। मेघनाथ ने कहा कि ठीक है, आप लोग मेरा हास्य कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। दरअसल मैं एक योद्धा हूं। अगर आप इतना चाहते ही हैं तो मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा और मेरी मृत्यु होगी ना श्रीहरि के हाथों ही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं युद्ध करने के लिए। मेघनाथ चला गया युद्ध करने के लिए, अपनी पूरी शक्ति के साथ गया। आखिर था तो योद्धा ही, उसे सब मालूम था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन योद्धा था। युद्ध करने के लिए जब रणभूमि में गया
तो बहुत युद्ध हुआ। सबसे पहले लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए गए थे मेघनाद से। राम जी ने बोले थे कि लक्ष्मण आप जाइए पहले युद्ध करने। अब सुबह से शाम का वक्त हो गया, दोनों युद्ध का कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। इधर से लक्ष्मण जी मेघनाद के ऊपर बाण चला रहे हैं और उधर से मेघनाद नॉन स्टॉप बाणों की वर्षा हो रही है। जब विभीषण जी ने देखे तो समझ गए कि इस युद्ध का कुछ परिणाम नहीं आएगा। लक्ष्मण जी भी महाबलशाली है और मेघनाद भी त्रिदेवों का वरदान हासिल करके बैठा हुआ है। तो विभीषण जी राम जी के पास गए कि आपको युद्ध में उतरना होगा, नहीं तो मेघनाद को हरा पाना असंभव सा है। अब श्री राम भी जैसे युद्ध करने के लिए गए ना, तो शाम का वक्त हो ही चुका था और राक्षसों की शक्तियां तो शाम के वक्त और भी ज्यादा दुगनी हो जाती है। राक्षस मायावी होते हैं और सूर्य ढलने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर। उसी समय मेघनाद अपने रथ को आसमान में लेकर गया, अदृश्य हुआ और अदृश्य होकर ही उसने नागपाश चला दिया। वो नागपाश सीधे श्री राम और लक्ष्मण जी को लगा और तुरंत वो नागपाश की वजह से श्री राम जी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। विभीषण जी वहां पर आए, हनुमान जी आए, विभीषण जी आए और विभीषण जी ने बोले कि अब इन्हें तो स्वयं गरुण देव ही बचा सकते हैं, गरुण देव को बुलाया जाए। गरुण देव आए और नागपाश के, अब नागों को काटने की क्षमता केवल गरुण देव में ही होती है। गरुण देव आए और नागपाश को काटे। यहाँ पे मेघनाद वापस जा चुका था, शाम को युद्ध खत्म हो जाता है ना, उधर वो वापस गया और रावण को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया हूँ। रावण बहुत खुश हुआ, ढोल नगाड़े पिटवाने लगा। मेघनाद सब जानता था कि युद्ध का अंत नहीं है, ऐसे थोड़ी अंत हो पाएगा। यहां पर रावण का जो घमंड है और भी 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। फिर मेघनाद को बोला कि अभी तुमने जितनी शक्ति से युद्ध लड़े हो ना, उससे 10 गुना शक्ति से ज्यादा कल युद्ध लड़ना। मेघनाद ने बोला ठीक है, मैं लड़ूंगा, जितना हो सकेगा लड़ूंगा, कमजोर कहीं नहीं पड़ूंगा। अगला दिन हुआ, मेघनाद भी फिर से गरजता हुआ रणभूमि में गया और बोला कि आप लोग अभी भी पीछे नहीं हटे। अभी तक तो मैंने सिर्फ नागपाश का उपयोग आप लोगों के ऊपर किया था और आप मूर्छित हो गए थे। आज देखिए मैं कैसे कैसे बाणों की वर्षा करता हूं। यह कहकर मेघनाद अपने रथ के साथ फिर से आसमान में उड़ गया, फिर कहीं से प्रकट होकर कहीं से तीर चला देता। लक्ष्मण जी युद्ध कर रहे थे, आज राम जी रणभूमि में नहीं थे। फिर शाम का वक्त होता आ गया। शाम के वक्त तक लक्ष्मण जी लड़ते रहे, लेकिन शाम जैसी हुई, जो मेघनाद था ना, उसने अमोघ शक्ति का उपयोग लक्ष्मण जी के ऊपर कर दिया और वो बाण सीधे लक्ष्मण जी के पीठ में लगा और लक्ष्मण जी वहीं पे मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी जैसे ही जमीन पर गिरे हैं तो मेघनाद जोर जोर से हंसने लगा और मेघनाद को भी उस समय ऐसा लगा कि क्या ये मेरी जीत है। वो भी कंफ्यूज हो गया, बोला ठीक है, मैं भी शक्तिशाली हूं, ये मेरी जीत है। अभी के अभी लक्ष्मण, जो कि इस युद्ध की रणभूमि में खत्म हो चुके हैं, उन्हें उठाकर मेरे पिताश्री के पास लेकर चलो और उनको दिखाओ कि जिस प्रकार से मेरा हास्य किया जा रहा था वो कितना गलत था। उसने अपने सैनिकों को भेजा और लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करने लगे सब लोग, लेकिन कोई लक्ष्मण जी को हिला तक नहीं पाया। लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग वो जिन्होंने पूरी की पूरी धरती को अपने सर पे, अपने फनों पर उठाकर रखा है। उन्हें 4-5 राक्षस, 40-50, अरे 100-150 राक्षस भी क्या उठा लेंगे। हाँ, मेघनाद बोला ये कैसे हो सकता है, हिला क्यों नहीं पा रहे हो, हटो हटो हटो, मैं उठाऊंगा। वो उठाने के लिए गया। मेघनाद जो इतना शक्तिशाली बलशाली बनता था, जो ये समझता था कल तक कि उसने श्री राम को मूर्छित कर दिया, इंद्रदेव को बंदी बना लिया, वो यहां पर पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। लक्ष्मण जी को हिला नहीं पा रहा है। क्रोध में आकर मेघनाद पता नहीं अपने कौन से बाण का उपयोग करने जा रहा था कि पीछे से हनुमान जी और उसकी छाती में ऐसा लात मारे है ना, सीधे आसमान में उड़ गया, सीधे फिका के जाके लंका में गिरा अपने पिताजी के पास। हनुमान जी ने फिर लक्ष्मण जी को आदर के साथ उठाए और सीधे आसमान के रास्ते से कूद के श्री राम के सामने लेकर गए। श्री राम जी ने देखे और अपने मूर्छित भाई को देखकर ऐसे तो विलाप करने लगे, एक साधारण मनुष्य की तरह थे तो वो मनुष्य के शरीर में ही। अपने भाई को ऐसी स्थिति में देखेंगे तो विलाप तो करेंगे ही। उनके विलाप को देखकर वहां पे विभीषण जी भी आ गए। श्री राम पूछने लगे कि मेरे भाई को क्या हो गया। विभीषण जी ने बताया कि इनके ऊपर मेघनाद ने अमोघ शक्ति का उपयोग कर लिया है और इससे कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सका है।
अब शायद लक्ष्मण जी नहीं बच पाएंगे। श्री राम जी वापस से विलाप करने लगे और फिर से कहे कि कोई तो तरीका होगा। अब विभीषण जी ने बोले कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन रावण की लंका में सुषेण नाम के एक महावैद्य है, अगर वो यहां पर आ जाए तो शायद उनके पास जरूर कोई तरीका होगा। हनुमान जी ने बोले ठीक है, अब चाहे अपनी जान भी न्यौछावर क्यों ना करनी पड़े, मैं वैद्य सुषेण को यहां पर लेकर आऊंगा। हनुमान जी अपना बिल्कुल छोटा सा कद धारण कर लिए। हनुमान जी के पास शक्तियां थी जिससे वो बहुत छोटा रूप धारण कर सकते थे और बहुत बड़ा भी। छोटा रूप धारण किए बिल्कुल चींटी के समान और पहुंच गए लंका नगरी में। सुषेण की कुटिया के सामने पहुंचकर वो समझ गए कि ये सुषेण की कुटिया है। बड़ा अपना रूप हासिल किए, पूरा की पूरा कुटिया को ऐसा हाथ में उठा के सीधे उड़ते हुए ले गए उधर पे श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास। अब सुषेण वैद्य, उसको गुस्सा आ गया, बोला ये कोई तरीका नहीं है हमें यहाँ पर लेकर आने का, और हम रावण के देश से हैं और उनके खिलाफ उनके दुश्मनों को ठीक करना हमारे लिए पाप होगा, देशद्रोह की तरह होगा, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तब श्री राम जी ने सुषेण को समझाए कि देखिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने धर्म से हटेंगे, और इंसान का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्म होता है। आप अपना कर्म कीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। बस सुषेण भी समझ गए कि श्री राम स्वयं कह रहे हैं, तो देशद्रोह क्या है, कर्म सबसे बड़ा होता है। वो कर्म करने के लिए चले गया, चेक किया, बोला कि अभी भी नाड़ी चल रही है, शरीर में जान है। हनुमान जी को देखकर बोला कि अगर सूर्योदय होने से पहले आप द्रोणागिरी जाकर संजीवनी बूटी ले आते हैं तो इनके प्राण बचाए जा सकते हैं। हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप धारण किए, बढ़ा फिर से, और उड़ चले आसमान के रास्ते। अब उनको सुबह होने से पहले लौटना था और अभी मध्य रात्रि हो चुकी थी और बहुत दूर जाना था। वो पहुंच गए, द्रोणागिरी के आसपास पहुंच गए, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ सब थे। कंफ्यूज हो गए कि इसमें से संजीवनी बूटी वाला पहाड़ कौन सा है। उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी, उससे पूछी कि आप मुझे बता सकते हैं क्या संजीवनी बूटी वाला पहाड़ कौन सा है। वृद्ध महिला ने बता दी कि यहाँ पर मिलेगी। हनुमान जी फिर कूद के गए, वहां पर देखिए इतनी सारी जड़ी बूटी, इतने सारे पेड़ पौधे, इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है। फिर उड़ के उस औरत के पास गए, बोले कि आप संजीवनी बूटी बता सकती हैं क्या, पहाड़ तो मैं समझ गया। औरत ने बोली इसका अंदाजा मुझे नहीं है। हनुमान जी ने बोले ठीक है, जब अंदाजा मिल ही नहीं रहा है, हमको भी नहीं आपको भी नहीं, तो पूरा पहाड़ ही उखाड़ देते। हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उखाड़ दिया और सीधे फिर से उड़ते हुए उधर पे गए। वैद्यराज सुषेण ने निकाले संजीवनी बूटी और उससे पूरा उपचार कर दिए लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी ठीक हो गए। अगले दिन जब द्रोणागिरी के लोगों को यह पता चला कि यहाँ पर कोई वानर आया था हनुमान नाम का, और वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा कर ले गया, जो एक साधारण पहाड़ नहीं था बल्कि हमारा पूज्य पहाड़ था। दरअसल द्रोणागिरी के लोग द्रोणागिरी के पर्वत को बहुत पूजते थे, बहुत ज्यादा पूजते थे। मतलब किसी की पूजा करते थे तो वो केवल द्रोणागिरी पर्वत ही था। जब पता चला वहां के लोगों की उस वृद्ध महिला ने हनुमान जी की मदद की थी, तो उस वृद्ध महिला को अपनी बिरादरी से बेदखल कर दिया गया, उसका गांव निकाला कर दिया गया। और वहां के लोग हनुमान जी के नाम से बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि जिसकी वो रोज पूजा करते थे वो उनसे छीन लिया गया, उनकी बिना सहमति से। तब से लेकर आज तक वहां के लोग हनुमान जी के नाम से भी क्रोध करते हैं। किसी भी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित नहीं होने देते, हनुमान जी को भगवान मानते ही नहीं है। आज भी जब भी द्रोणागिरी पर्वत की पूजा की जाती है, हर साल की जाती है वहां पे, भले ही वो पर्वत पूरे प्रॉपर रूप में आज वहां पर नहीं है, लेकिन जब भी पूजा की जाती है ना, स्त्रियों को उस पूजा पाठ में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि एक स्त्री ने ही हनुमान जी की उस पहाड़ को उखाड़ने में मदद की थी। आज भी आप वहां पर जाके देखेंगे तो पहाड़ कैसे नुकीले होते हैं, इस टाइप का ट्रायंगुलर टाइप का शेप होता है ऊपर से, या इस टाइप का होता है, वो समतल टाइप का, ऐसा फ्लैट टाइप का है। वहां पे पतंजलि की टीम जाके खुद रिसर्च करी है, उसने बताई है कि यहाँ के कुछ कुछ पेड़ पौधों में ऐसी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो केवल यहीं पर है, पूरे संसार में कहीं और नहीं। आज की इस कहानी में मैंने दो चीज क्लियर किया कि आखिर क्यों मेघनाथ इतना शक्तिशाली होके लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे उनको हिला भी नहीं पाया था, और आखिर क्यों हनुमान जी को एक पर्टिकुलर जगह के लोग इतना गलत मानते हैं।
ये जगह कहीं और नहीं बल्कि उत्तराखंड के द्रोणागिरी में है, जिसे दूनागिरी नाम से भी जानते हैं। और ये जगह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। कभी मौका मिले तो यहाँ पर जाइए। यहाँ पे दूनागिरी माता का एक मंदिर भी है। यहाँ पर आप जाएंगे तो रामायण से जुड़े हुए आपको ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे सबूत देखने को मिलेंगे कि आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक अच्छी सीख, जानकारी और मनोरंजन तो मिला ही होगा। तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके वहाँ पर भी जुड़ जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।